तो वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू टिप्स मोटो गाइस और होप सो एवरीवन इज डूइंग वेल। सब भाई मेरे मस्त मज़े में। तो एकदम सिंपल चीज़ ड्यूक 390 का ब्लॉग एंड थैंक्स टू केटीएम सिविल लाइन्स। नया शोरूम खुला है केटीएम का श्री ग्रैंड होंडा के जस्ट अपोजिट। रेनॉल्ट का शोरूम श्री ग्रैंड होंडा उसके जस्ट अपोजिट और डिसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा सिविल लाइन्स में है। तो ज़रूर विजिट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस और फ़ोन नंबर सब पड़ा है। अपॉइंटमेंट बुक करो और जाओ, देखो अपने लिए गाड़ियाँ और पसंद आए तो खरीदो। तो जाओ वीडियो देखो पहले ड्यूक 390 के, देन इसके बाद बात करते हैं। और वैल्यूबल कमेंट देना मत भूलना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। सो गाइस फाइनली दिस इज़ द ऑल न्यू ड्यूक 390 BS6 एडिशन। और इसका ब्लॉग बहुत ही लेट रहा बट या उसके लिए सॉरी। और मैंने पिछले ब्लॉग में कह दिया था कि अब रिव्यूज़ आने वाले हैं। तो फाइनली ड्यूक 390 तो यार एक वॉक राउंड लेते हैं गाड़ी का। तो देख सकते हो बहुत ही एलिगेंट। और केटीएम का एक सीन मैंने देखा है कि हर बार जैसे लोग सोचते हैं कि इससे बेटर क्या हो सकता है, बट केटीएम हमेशा नए एक और स्कीम के साथ लॉन्च होती है। और फाइनली ये है ड्यूक 390 और बहुत ही अच्छा एक और नया कलर स्कीम। इमेजिनेशन यही होती है कि इससे बेटर क्या हो सकता है, लेकिन केटीएम कहते हैं नहीं भाई इससे बेटर भी हो सकता है और हम ला सकते हैं। तो दिस इज़ द ऑल न्यू ड्यूक 390। फ्रंट की बात करें तो वही ड्यूक 390 वाली स्प्लिट हेडलाइट जो कि अब 250 में भी आना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे अभी नहीं है शोरूम में गाड़ी, बट जैसे आएगी उसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। तो दिस इज़ दी हेडलाइट, LED हेडलाइट सेटअप है और मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे है। तो ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं दिन के टाइम में। और राइट, तो ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, दिन के टाइम में ऐसे लगती हैं। और कंप्लीट LED सेटअप है, ये देख सकते हो। और लेटअप होने के बाद बहुत ही जहर लगता है देखने में। ये 43 mm USD फ्रंट फॉक्स, ब्लैक एलॉय व्हील्स हैं इसमें, 17 इंचेस की एलॉयज़ हैं। मेटजेलर के टायर्स इसमें अलॉट किए जाते हैं। 320 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको मिलती है इसमें। सेम सेटअप ड्यूक 250 में भी आने लगा है, 320 mm की डिस्क ब्रेक इसमें भी आने लगी हैं। रिफ्लेक्टर्स ओवर हियर। और बॉडी पे ध्यान में तो ये वाइट पेंट स्कीम बहुत अच्छी लगती है और ये ग्राफिक्स बहुत अच्छी लगती है। ड्यूक की ब्रांडिंग यहाँ पे 390 की यहाँ पे। अगर इसके इंजन की बात करें तो ये वही इंजन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। BS6 नॉर्म्स के साथ भी आपको लो एंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट मिड रेंज में और हाई रेंज में इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है बॉस। इट स्टिल प्रोड्यूसेस 43.5 PS ऑफ पावर एंड 35 Nm टॉर्क। और बहुत ही रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छी हो चुकी है। रिफाइनमेंट इसकी स्मूथनेस बहुत अच्छी हो चुकी है। बेंड पाइप्स पहले यहाँ से होके जाया करती थी, बट अब वो नीचे से जा रही हैं। O2 इमिशन सेंसर्स और उन सब चीज़ों के कारण जो पाइप वगैरह है तुम नीचे देख सकते हो, अब नीचे से जा रही हैं। गियर शिफ्टिंग यहाँ है, क्विक शिफ्टर आता है इसमें। क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन आपको से मिल जाता है। आपके क्रैश गार्ड्स यहाँ पे हो गए। स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम, ब्लैक कलर का फ्रेम यहाँ मिलेगा, वाइट कलर का यहाँ पे मिलेगा। और फुट स्टेप वगैरह जो भी चीज़ की बात करो, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप फाइबर क्वालिटी की बात करोगे तो केटीएम की फाइबर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। फिट एंड फिनिश बहुत सही है हर चीज़ों का। सिंपल है इंजन किल स्विच, सेल्फ ओवर हियर, यहाँ से आप हर चीज़ें सेट करते हो। और यहाँ पे सब मोड्स रहते हैं, आप यहाँ से चीज़ मैनेज करते हो मोड्स वगैरह अपने। इंडिकेटर आपका हॉर्न हो गया, स्लिपर क्लच विथ एडजस्टर्स, तो जिसमें क्लच और फ्रंट ब्रेक दोनों में इसमें एडजस्टर्स आते हैं। अगर कंसोल की बात करें तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा सा कंसोल। एबीएस लाइटिंग ब्लिंक हो रही है और इस साइड स्टैंड डाउन इसलिए वार्निंग लाइट्स आ रही हैं। और इसमें हर चीज़ यानी कि ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो भी आप इंफॉर्मेशन देखना चाहोगे हर चीज़ है इस चीज़ में। मोटरसाइकिल से रिलेटेड केटीएम माई राइड एंड इसमें जाते हैं तो ABS क्विक शिफ्टर प्लस का ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो गाड़ी का आपका बहुत ही अच्छा एक कमांड रहता है। कीज़ यहाँ पे लगती है हमेशा की तरह, कुछ चेंज नहीं है। और टैंक लोहे का हमेशा की तरह आपका टैंक फ्यूल लिड। सीट्स की बात करें तो सॉफ्टर साइड पे हैं, अब पहले हल्का स्टिफ थी बट सॉफ्टर साइड पे हैं।
KTM की ब्रांडिंग, ड्यूक की ब्रांडिंग बहुत ही अच्छे से की गई है। पिलियन सीट्स की बात करें तो ये भी ठीक है, टाइट नहीं है, सॉफ्टर साइड्स पे ये भी। KTM की स्टिचिंग यहाँ पे बड़े बड़े आपको ग्रैवियर्स मिलते हैं, तो इसमें पिलियन ईजिली बना सकता है। और सीट काफ़ी अच्छी है, अगर सीट की बात करें तो बहुत ही बेटर है सीट। पीछे आ जाते हैं तो आपको LED टेल लाइट का सेटअप मिलता है, जैसे पहले मिलता था। LED इंडिकेटर्स, टेल टाइडी, आपके नंबर प्लेट होल्डर्स, हगर मड गार्ड यहाँ पे मिलते हैं आपको। 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS, सुपर मोटो मोड, आपका एग्जॉस्ट यहाँ पे है। पीछे भी 17 इंचेस के आपको एलॉयज़ मिलते हैं, मैक्सिला के टायर्स। सस्पेंशन की बात करें, पीछे मोनोशॉक मिलता है आपको। और अगर सीट हाइट वगैरह की बात की जाए तो 830 mm की सीट हाइट है, तो मेरी हाइट अराउंड 5.5 है। और बाइक पूरी कंट्रोल में लेने के बाद मतलब मेरा टिप टो रहता है दोनों तरफ, इधर जितना है इतना, और सेम इधर भी टिप टो रहता है दोनों तरफ ईजिली। और काफ़ी सही है, अगर बैठने के बाद देखोगे तो तुम्हें पूरा कॉन्सोल मीटर हर चीज़ तुम्हें इस तरह से दिखने वाला है। तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है। अभी एक काम करते हैं, फटाफट आपको फिर प्यारा सा एग्जॉस्ट नोट दे देते हैं एंड उसके बाद ये ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। यार थ्रॉटल रिस्पॉन्स की बात करो, तुम देख सकते हो थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा है इसका। 3.10 है, ऑन रोड प्रयागराज पड़ती है। और अगर आप 5 साल और जो इंश्योरेंस का कंप्लीट होता है उसको लोगे तो 3.15 के अराउंड ले लो, बहुत खींच के गया 3.16, इससे तो कुछ नहीं जाएगा। एक्सेसरीज़ में तुमको सिर्फ लेग गार्ड वगैरह मिलता है, पहले हेलमेट वगैरह आता था, लेकिन अभी KTM ने ओवरऑल हर जगह बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे हो जाती थी चीज़ें, कोई कस्टमर ऑफेंड होता था, कोई कुछ हो जाता था। और सो गाइस फाइनली ये ब्लॉग यहीं खत्म कर रहे हैं। होप सो तुमने वीडियो पसंद आई होगी। और ड्यूक 390 BS6 तुम अपॉइंटमेंट बुक करो, शोरूम पे कॉल करो, मैं नंबर वगैरह हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। तो अपॉइंटमेंट बुक करो, गाड़ी की टेस्ट राइड लो, आके गाड़ी देखो और बुक कराओ, अपने घर ले जाओ। और इसका लेदर वेट अराउंड 162 kg है, तो गाड़ी 162 kg की है, तो बहुत ना भारी है ना बहुत हल्की है, एकदम बीच मिड रेंज में आती है। इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस है, इंजन और जो भी देखो तो बेस्ट है। 390 cc, 3cc या 400 cc का जो कैटेगरी होता है उसमें बेस्ट है, यही पड़ती है। और आई डोंट थिंक सो 3 लाख के आसपास इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतना अच्छा पैकेज KTM के अलावा और कोई ब्रांड तुम्हें ऑफ़र करती है। और भी ब्रांड्स हैं मार्केट में, बट मेरे नज़रिए से KTM बेस्ट थी, पहले भी तुम लोग हमेशा से देखते हो और आज भी बेस्ट है।